स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 70,000 नौकरियों के नए अपडेट आ चुके हैं और मोदी जी ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन दिया है अपने ट्विटर हैंडल पे कि वो चाहते हैं कि वो 1.5 साल में करीब 10 लाख नौकरी जो है आप छात्रों के पास पहुंचाया जाए। और इसके लिए वो हर एक डिपार्टमेंट को, जी हाँ, भारत सरकार के हर एक विभाग को निर्देश दे चुके हैं कि आप 1.5 साल के अंदर एटलीस्ट 10 लाख नौकरी का सृजन किया जाए और उसके ऊपर कार्य बहुत ही फास्ट मोड पे किया जाए। यानी कि यह एक्शन लेवल पे यहाँ पे उन्होंने प्रेस करते हुए बोला है कि इन सभी वैकेंसीज का जितना भी सिलेक्शन प्रोसीजर है वो जल्द से जल्द कराया जाए। इन्होंने अपने ट्विटर पे ये अपडेट दिया। बहुत सारे विपक्षी दल यहाँ पे इनका अपोज भी किए और छात्र भी नाराज हैं, चूँकि अभी हाल ही में सेना भर्ती को लेकर 4 साल से इंतजार कर रहे वो छात्र जिनके लिए वैकेंसी आनी थी हर साल, अब वैकेंसी ना आकर कुछ यहाँ पे बवाल हुए हैं 4 साल को लेकर कि 4 साल की नौकरी क्यों दी जा रही है सेना में, इस चीज़ को लेकर नाराज़ थे। तो उन्होंने भी इसका विरोध किया कि ये सिर्फ जुमला है और जुमले ही जुमले रह जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है 1.5 साल के बाद और ये जो है सारी की सारी प्रक्रिया सिर्फ न्यूज़ में और सोशल मीडिया में बन के रह जाएगी। तो इसमें कहीं भी दो मत नहीं है, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, बट एक चीज़ आपको प्लस पॉजिटिव में लेकर चलना होगा, क्योंकि सरकार इलेक्शन के समय ही नौकरियां निकालती हैं और अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो ये नोटिफिकेशन चाहे 2 साल में कंप्लीट करे सरकार या 3 साल में करे, लेकिन नौकरी आपकी पक्की होती है। तो कोशिश में ये रहा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन दे दिया जाए कि इन सभी वैकेंसीज का, हाँ, उसके बाद ये अगर लोग रद्द कर देते हैं तो यहाँ पे ये गलती कर बैठते हैं। जैसे कि पिछली बहाली की प्रक्रियाओं को इन्होंने सारा का सारा सेना भर्ती में रद्द कर दिया। ये प्रोसेस गलत है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए नोटिफिकेशन निकालते हैं, पैसे लेते हैं, छात्रों का इंतजार करवाते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि ये परीक्षा रद्द हो जाती है और रद्द होने के बाद आप सीधे एज क्राइटेरिया बढ़ा के नया नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, तो यहाँ पे सरकार की जो नीति है वो सरासर गलत है और इसका हम कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। जी हाँ, चूँकि छात्र हित में ही हम बात करते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने एक नोटिफिकेशन दिया था जिसमें कि आपको अग्निवीर के बारे में सारा डिटेल बताया था, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये वीडियो डिलीट कीजिए। कारण उसके पीछे क्या, देखिए, कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसके बारे में बताना जरूरी है आप लोगों को कि क्या है क्या नहीं है। तो आप लोगों को सिर्फ वहाँ बताया गया है, ना कि मैं वहाँ पे सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये वैकेंसी आई हुई है सरकार को लेकर। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है एसएससी की तरफ से, क्या सच में ये 70,000 नौकरियों की चर्चा की गई है? चलिए इसके लिए हम लोग एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। दोस्तों, हम हैं एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे और अब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो आपको 20 जून को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन है फॉर द इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर द एस्पिरेंट, जो भी छात्र एसएससी की तैयारी कर रहा है उनके लिए। और इस नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करता हूँ और साथ में आपको एक चीज़ और दिखलाना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, अगर आप लोगों ने इसका कैलेंडर इस 2022 का नहीं देखा है तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, है ना। इस कैलेंडर में आपको पता भी चल जाएगा कि कब कब वैकेंसीज के अपडेट होने वाले हैं, एग्ज़ाम कब कब होने वाले हैं, जिसकी तैयारी में आप यहाँ पे लग सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एसएससी की वेबसाइट पे भी अग्निपथ योजना को लेकर एडवर्टीजमेंट चल रहा है, तो इसके बारे में ही हमने लास्ट वीडियो में सारा अपडेट दिया है, आपको जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन आ गया है यहाँ पे एसएससी की तरफ से। इसमें बोला जा रहा है कि द कमीशन इन द कंटिन्यूअस एफर्ट टू द एक्सपेडिट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे बोला जा रहा है, वैसे तो कंटिन्यूसली नहीं है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस की प्रोसेस जो है स्लो है। स्लो इन द सेंस ऐसा है कि 2-2 साल यहाँ एसएससी की वैकेंसी को भी अपडेट यानी कि ज्वाइन कराने में लग जा रहा है, 3-3 साल भी लग जा रहा है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, तो ये बात गलत है। वुड बी द टेकिंग अप टू द प्रोसेस ऑफ द फिलिंग ऑफ द अबाउट 70,000 एडिशन वैकेंसीज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हो सकता है, जी हाँ, हो सकता है, वुड बी टेकिंग अप द प्रोसेस ऑफ द फिलिंग 70,000 नई वैकेंसी का एडिशन एसएससी रिक्रूटमेंट में। चूँकि देखिए, एसएससी जब भी वैकेंसीज निकालती है तो हर एक सेक्शन का अलग अलग वैकेंसी निकालती है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर एसएससी का अगर कोई नया नोटिफिकेशन जैसे जीडी का होता है कांस्टेबल का, या फिर एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन का अलग से प्यून की भी नौकरी आती है, कुक की भी नौकरी आती है, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली जाती है।
बट उन्हीं में ये एडिशन किया जा रहा है, ये नई नियुक्तियों का सृजन किया जा रहा है। ये एक साथ वैकेंसी नहीं आएगी, बट आपको बता दें कि ये 70,000 वैकेंसी का एडिशन किया गया है। नोटिस ऑफ द स्पेसिफिक, जी हाँ, एग्जामिनेशन विल बी द अपलोडेड ऑन द इट्स वेबसाइट ड्यू कोर्सेज। इसके कोर्सेज के अनुसार ही ये धीरे धीरे आपको अपलोड किए जाएंगे इसके वेबसाइट पे। द कैंडिडेट आर द एडवाइज टू विजिट द रेगुलरली वेबसाइट कमीशन एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ द फर्दर अपडेट, मतलब कि लगातार आपको विजिट करते रहना होगा अगर इन सभी के नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट आपको देखना है तो ये एक नोटिफिकेशन आपको इंटीमेट कर दिया गया है कि ये जो एसएससी विभाग है हमारा, या ना जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है हमारा, ये एक नई वैकेंसीज लेकर आ रहा है जिनमें कि 70,000 वैकेंसीज को ऐड किया गया है। ये नियुक्तियां की गई हैं यहाँ पे। अब जो नई नियुक्तियां यहाँ पे ऐड हुई हैं वो CHSL की भी हो सकती हैं, CGL की भी हो सकती हैं, क्लर्क की भी हो सकती हैं, ग्रुप डी टाइप के भी जॉब होते हैं वो भी हो सकती है। तो अब ये देखना है कि आने वाले समय में कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे इनमें दी जाती है। ये 2022 के लिए अपडेट है। और अब मैं यहाँ पे आप लोगों को वो इसका जो हमारा PDF है, ये PDF है आपका एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर 2021-22 के लिए अपडेट किया गया है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अभी देखिएगा आपका जो CGL का एग्ज़ाम है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है SSC का, जिसका Tier 1 जो कि इसका डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट जो है 2021 में दिसंबर में निकाला गया था। अब इसको जो है फॉर्म भरा आप लोगों ने जनवरी 2022 तक, 23 जनवरी तक इसका फॉर्म भराया गया था, और इसका टेंटेटिव जो डेट दिया गया है ये अप्रैल 2022 का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अप्रैल 2022 में इसका अपडेट लिया जाएगा और लिया गया है। और एग्जामिन जो है दोस्तों आपका CHSL लेवल को लेकर हम बात करें Tier 1 का भी, तो मई 2022, आप लोगों को पता होगा CHSL का भी हाल ही में एग्ज़ाम भी चल रहा था, इसके फॉर्म भरने को डेट को लेकर। मल्टीटास्किंग जो कि MTS का वैकेंसी है, वहाँ पे जून 2022 में अभी तक इसका अपडेट दिया गया है, और MTS की भी रिक्रूटमेंट का यहाँ एग्ज़ाम लिया जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट जो है निकाला गया दोस्तों फेज 10 को लेकर, जिसमें कि जुलाई 22 में आपके एग्जामिनेशंस होने की संभावनाएं हैं, जो कि एक्सटेंडेड डेट आपको दिया भी गया है। और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है जो कि मिनिस्ट्रियल लेवल पे दिल्ली पुलिस के लिए निकाली गई है, सितंबर में उसका एग्ज़ाम है। रिक्रूटमेंट ऑफ ड्राइवर की पोस्ट की बात करें, अक्टूबर में उसका एग्ज़ाम है। रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल की बात करें, नवंबर 2022 में उसका एग्ज़ाम है। सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि CAPF में वैकेंसी आई हुई थी, उसके पेपर 1 होगा दिसंबर 2022 में। ये भी अभी टेंटेटिव डेट में है, नोटिफिकेशन आपका दिया जाएगा इसमें जल्द से जल्द। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और इंग्लिश ट्रांसलेटर को लेकर भी एक वैकेंसी निकाली गई है, जो कि इसका जो है अपडेट आपको दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्म जो है आपको 22 अगस्त में इंटीमेट किया जाएगा, सितंबर तक इसका फॉर्म भराएगा। वहीं पे दोस्तों रिक्रूटमेंट है MTS की सिविलियन के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, तो 11 अक्टूबर से इसका फॉर्म भरा जाएगा, 15 नवंबर तक भरा जाएगा, और फरवरी 2023 में इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है, वहीं पे दोस्तों जूनियर इंजीनियर सिविल की बात कर ले, जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग की या कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी आती है, वो नवंबर में निकाली जाएगी। 27 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और मार्च 2023 में इसका एग्ज़ाम होगा। तो ये SSC की अपकमिंग वैकेंसीज़ का अपडेट है। स्टेनोग्राफर की बहुत सारे छात्र इंतजार करते हैं, उनका भी वैकेंसी जो है 31 दिसंबर तक फॉर्म भरा के 23 अप्रैल तक इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा 23 में। अब यहाँ पे जो कांस्टेबल की वैकेंसी आती है दोस्तों, मेल और फीमेल में, दिल्ली पुलिस के लिए एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट को, तो उसके लिए भी 9 जनवरी 2023 में इसकी वैकेंसी निकाली जाएगी, और ये अच्छी खासी वैकेंसी है। और जैसे कि कांस्टेबल GD का वैकेंसी आता है, तो करीब 28,000 की वैकेंसी या 25,000 की वैकेंसी यहाँ पे अपडेट हो सकती है दोस्तों इस विभाग को लेकर। तो इनको भी अब इंक्लूड किया जाएगा किसमें, 70,000 की वैकेंसी में। साथ में ये जितने भी 2023 वाले आपको एग्ज़ाम दिख रहे हैं, ये सभी जो है इन 70,000 पोस्ट के लिए इसको इंक्लूड यहाँ पे किया जाएगा 2023 तक के लिए। फिलहाल तो मोदी जी ने यहाँ पे अपडेट दिया है कि 1.5 साल में लगभग 10 लाख नौकरियाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो ये एक डिपार्टमेंट है दोस्तों यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग का, जो कि केंद्र सरकार की नौकरियों को अपडेट देता है और उनमें यहाँ पे इनकी नौकरियों को ज्वाइन करवाता है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था यहाँ से इसका कैलेंडर जो नया जारी किया गया इसको लेकर, और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है SSC की तरफ से कि आपके लिए 70,000 एडिशनल वैकेंसी यहाँ पे आ रही है, इसके फॉर्म भरने के लिए आप तैयार रहें और फर्दर विजिट करते रहें
ऑफिशियल वेबसाइट को भी। तो लगातार ऐसी अपडेट के लिए हम आपके साथ बने हुए हैं। सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट सब कुछ बताते रहेंगे अलग अलग इन वेरियस पोस्ट के लिए। अगर आप इच्छुक हैं और अगर आप यहाँ पे योग्य हैं तो इसका आवेदन ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हम चर्चा जरूर करेंगे इन सभी वैकेंसीज़ को लेकर, है ना। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का कोई भी वैकेंसी आता है तो आपको बता दें कि ये 4 फेज में लगभग एग्जाम होता है। एक टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है। इसमें कुछ ऐसे भी पोस्ट होते हैं जिसमें कि आपका टीयर 3 यानी कि डिस्क्रिप्शन पेपर लिखा जाता है, और चौथा फेज होता है आपका इंटरव्यू का। और यहाँ पे 5वां फेज तो खैर सभी में होता है, मेडिकल फिटनेस वगैरह देखकर यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाता है। वहीं पे CHSL लेवल की बात कर ले तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी जो है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 12th लेवल की होती है, बट यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, ध्यान रखिएगा। CGL और CHSL के लिए आप 12th लेवल पे एग्जाम दे सकते हैं। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और सिलेक्शन प्रोसीजर में इसका भी टीयर 1 और टीयर 2 करके 2 एग्जाम होते हैं, और फाइनली यहाँ पे इनका सिलेक्शन किया जाता है। मल्टीटास्किंग यानी कि 10th लेवल पे ही वैकेंसी निकाली जाती है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 10th लेवल का है। और वहीं पे अगर हम बात कर लें यहाँ पे दोस्तों इनके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो आपका एक PT एग्ज़ाम होता है यहाँ पे, और उसके बाद इनका चयन किया जाता है। इनकी अगर MTS परीक्षा में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी चेक किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो कि आपको रिक्रूट किए जाते हैं उस पर। सिलेक्शन पोस्ट जो है ये फेज 3 चल रहा है यहाँ पे अभी। जी हाँ, इससे पहले फेज 9 का भी वैकेंसी आ चुका था, जिसमें कि इसका 2 फेज में आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, आपका फेज 1 और फेज 2 करके 2 एग्ज़ाम होगा इसमें। उसके बाद कुछ ऐसे सिलेक्शन पोस्ट होते हैं जिसमें कि इंटरव्यू का भी सेक्शन रखा जाता है, तो उसमें आपका तीसरा फेज इंटरव्यू का होता है। फिर कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आती है, तो यहाँ पे आपका पहले क्या होता है, रिटेन होता है, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड चेक होता है। ड्राइवर की वैकेंसीज के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, या LMB का भी अगर हो तो उस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें कि LMB मांगता है, और यहाँ पे 10th पास आपका होना ज़रूरी है। उस ट्रेड्स के बारे में ITI भी होना ज़रूरी होता है यहाँ पे। ये समथिंग ऐसे पोस्ट होते हैं इसके अलावा, जैसे कि जी हाँ, हिंदी ट्रांसलेटर या स्टेनोग्राफर की बात कर ले यहाँ पे, तो इन सभी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका पेपर 1 देना होगा, उसके बाद पेपर 2 देना होता है, और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड आपका चेक किया जाता है। MTS की वैकेंसी, सिविलियन के लिए जो वैकेंसी होती है उसमें भी 10th लेवल पे आपका ये वैकेंसी है, और इसके बाद आपका जो है एक फिजिकल स्टैंडर्ड चेक होता है, और आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग कराई जाती है। तो इस तरह से ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। एज लिमिटेशन की बात कर ले यहाँ पे, तो दोस्तों वेरियस पोस्ट है यहाँ पे 18 से लेकर यह 25 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा जाता है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर अदर कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको यहाँ पे एज रिलेक्शन भी मिलता है एज पर द गवर्नमेंट रूल, जो भी आपको यहाँ पे अपडेट किए थे इन वेरियस पोस्ट के लिए। कुछ ऐसे पोस्ट भी हैं जिनमें कि एज क्राइटेरिया 30 साल तक होती है, कुछ में 32 साल तक भी होती हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उन सब के अलग अलग वेरियस पोस्ट के पिछले साल की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल है दोस्तों यहाँ से इन सभी वैकेंसीज को लेकर, जो कि हमने अब तक अपडेट किया है इन सरकारी नौकरियों के बारे में। कब तक और कब से शुरू होगी ये भी हमने आपको बताया इस वीडियो में, कि जल्द से जल्द आपके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है इन 70,000 नौकरी के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।